नेहा का नेहा मोमोज रेस्टोरेंट अब शहर में प्रसिद्ध हो चुका है। वह अपनी टीम के साथ एक मीटिंग कर रही है। दोस्तों, हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अब हमें इसे और बड़ा बनाना है। हाँ नेहा, लेकिन अब आगे क्या प्लान है? मैं सोच रही हूँ कि हम अपनी ब्रांचेस बढ़ाएं। लोग हमारे मोमोज को पसंद कर रहे हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। टीम के सभी सदस्य सहमति में सिर हिलाते हैं। तभी कर्मचारी आता है। मैडम, एक इन्वेस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। नेहा उत्साहित हो जाती है। इन्वेस्टर रितेश मल्होत्रा एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो फूड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं। नेहा उनसे मिलने जाती है। मैंने तुम्हारी कहानी सुनी और तुम्हारा बिजनेस मॉडल भी देखा। तुमने सच में शानदार काम किया है। धन्यवाद सर। मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हम इसे पूरे देश में फैला सकते हैं। सर, ये सुनकर अच्छा लगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मोमोज का असली स्वाद और क्वालिटी बनी रहे। बिल्कुल, हम मिलकर एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। नेहा को यह ऑफर पसंद आता है और वह सोच में पड़ जाती है। वह अपनी माँ से सलाह लेने का फैसला करती है। नेहा घर पर माँ से बात कर रही है। माँ, मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है, लेकिन मैं डरी हुई हूँ। बेटा, डर से सफलता नहीं मिलती। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही फैसला है तो आगे बढ़ो। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो? जब तक तुम्हारा इरादा सही है और मेहनत जारी रहेगी, तब तक सब अच्छा होगा। नेहा माँ की बात सुनकर आत्मविश्वास से भर जाती है और अगले दिन इन्वेस्टर से मिलने का फैसला करती है। नेहा और रितेश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब नेहा मोमोज की नई ब्रांचेस देश के अलग अलग शहरों में खुलने वाली हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल जाती है। नेहा, तुम्हारा सपना सच हो रहा है। हाँ रवि, लेकिन हमें और मेहनत करनी होगी। जल्द ही दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और जयपुर में नेहा मोमोज की नई ब्रांच खुल जाती है। लोग इसे खूब पसंद करने लगते हैं। एक दिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सोनिया कपूर नेहा मोमोज का रिव्यू करती है, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं होता। मैंने सुना था कि यह ब्रांड बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे यहाँ क्वालिटी में फर्क दिख रहा है। उनका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग शिकायत करने लगते हैं। नेहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ रवि, हमें तुरंत इस पर एक्शन लेना होगा। नेहा खुद हर ब्रांच पर जाकर चेकिंग करती है और समझती है कि कुछ स्टाफ ने लापरवाही बरती है। वह सख्त नियम लागू करने का फैसला करती है। नेहा खुद सोशल मीडिया पर लाइव आती है और लोगों से माफी मांगती है। दोस्तों, हमने जो गलती की है उसके लिए हमें माफ करिए। मैं खुद हर ब्रांच को मॉनिटर करूंगी ताकि आपको पहले जैसा स्वाद मिले। लोगों को नेहा की ईमानदारी पसंद आती है और धीरे धीरे बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाता है। सोनिया कपूर भी दोबारा आती हैं और इस बार अच्छा रिव्यू देती हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि नेहा ने अपने ब्रांड को बेहतर बनाया। अब यहाँ फिर से वही शानदार स्वाद मिल रहा है। कुछ सालों बाद नेहा मोमोज देश की सबसे बड़ी फूड चेन बन जाती है। नेहा अब एक अरबपति बन चुकी है।
वह एक बड़े मंच पर एक स्पीच दे रही है। दोस्तों, यह सफर आसान नहीं था। मैंने एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी और आज मैं यहाँ हूँ। अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की ताकत है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लोग ताली बजाते हैं। शर्मा जी जो पहले नेहा का मजाक उड़ाते थे अब गर्व से मुस्कुराते हैं। नेहा, तुमने सच में कमाल कर दिया। नेहा मुस्कुराती है और अपनी माँ की तरफ देखती है जो गर्व से भर जाती है। अब नेहा सिर्फ बिजनेस नहीं कर रही बल्कि गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही है। वह एक NGO खोलती है। नेहा, आपने बिजनेस के साथ समाज सेवा का काम भी शुरू किया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी होती है। नेहा अब दुनिया भर में नेहा मोमोज को एक्सपैंड करने के लिए तैयार है। वह रवि के साथ नए आइडियाज पर चर्चा कर रही है। मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना भी है। रामू, आ जाओ, खाना तैयार है। अभी आता हूँ सुनीता, बस 2-4 लकड़ियाँ और काट लूँ, फिर कल के लिए कुछ ईंधन बच जाएगा। रामलाल अपने घर के अंदर आता है। घर छोटा है, दीवारें मिट्टी की हैं और छत पर पुरानी खपरें लगी हैं जो बारिश में टपकती हैं। बाबा, आज फिर सादा रोटी और नमक। बेटा, मेहनत करेंगे तो एक दिन अच्छा खाना भी खाएंगे। सुनीता रामलाल की ओर देखती है। उसकी आंखों में चिंता है। गांव में अमीरी गरीबी का फर्क बहुत बड़ा है। रामलाल को ठाकुर साहब के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत के बावजूद जीवन कठिन बना हुआ है। गांव की चौपाल पर ठाकुर साहब अपने कुछ साथियों के साथ बैठे हैं। वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी हवेली दूर से चमकती है। गरीब अपनी गरीबी के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। मेहनत करो, लेकिन किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। रामलाल उनके खेत से काम करके लौट रहा होता है। वो हिम्मत जुटाकर ठाकुर साहब से मदद मांगने जाता है। ठाकुर साहब, मेरी झोपड़ी बहुत पुरानी हो गई है। बरसात में छत से पानी टपकता है। अगर थोड़ी लकड़ी और छप्पर का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। रामलाल, तुम्हारी गरीबी तुम्हारी किस्मत है। हम क्यों तुम्हारी मदद करें? अगर इतना ही तकलीफ है तो जाओ और ज़्यादा मेहनत करो। रामलाल उदास होकर घर लौटता है। उसका बेटा मोहन ये सब सुन रहा होता है और उसके मन में सवाल उठते हैं। रामलाल घर आकर चुपचाप बैठ जाता है। सुनीता उसके मन की बेचैनी समझ जाती है। ठाकुर साहब ने मना कर दिया ना? हाँ, पर क्या करें सुनीता, गरीब आदमी के पास मांगने के सिवा कोई चारा नहीं होता। बेटा, हमारे पास जो है वही बांट सकते हैं। इसे ले लो, शायद इससे तुम्हारा घर थोड़ा ठीक हो जाए। रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे गांव के और लोग भी मदद करने के लिए आते हैं।
कोई बांस लाता है, कोई रस्सी और कुछ लोग मिलकर उसकी झोपड़ी ठीक कर देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।